हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। हम ना अपना कंपनी अकाउंट्स में शेयर कैपिटल पूरा पैक कर चुके थे और आज की वीडियो के अंदर ना हम लोग क्या करने वाले हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लोग नया चैप्टर विच इज इशू ऑफ डिवेंचर्स करने वाले हैं। एक अच्छा चैप्टर है, पेपर के अंदर 6 से 8 नंबर देके जाता है और मेरे हिसाब से तो फ्री के मार्क्स होते हैं। लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, जल्दी खत्म होता है चैप्टर। अगर शेयर कैपिटल आता है तो बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगा। पूरा डिटेल में समझेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स को, क्या होते हैं डिवेंचर्स, कैसे इशू करते हैं कंपनी, पूरा डिटेल में समझेंगे। वीडियो के प्रोडक्टिव यूज के लिए एंड तक बने रहना। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले तो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ, उन तक भी ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल कंटेंट पहुंचाओ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारे क्वेश्चंस को। हाँ बेटा, हमारा जो चैप्टर है वो है इशू ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स की बातें करने वाले आज की वीडियो में। हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में अपना शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पैक कर दिया है। आज की वीडियो स्पेशली फोकस है डिवेंचर्स पे। बहुत कुछ समझेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे इसके बारे में। ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले नाम आ रहा है हमारे पास इशू ऑफ डिवेंचर्स। क्या होता है सर डिवेंचर्स? देखो, कंपनी ना जब फंड रेस करती है तो कंपनी फंड रेस करती है दो तरीकों से। एक होता है कंपनी के पास ओनर्स फंड और एक होता है कंपनी के पास बोरोअर्स फंड। एक है कंपनी ओनर्स फंड रेस करेगी, एक बोरोअर्स फंड रेस करेगी। जब ओनर्स फंड रेस करते हैं ना, इसको हम इक्विटी बोलते हैं और यही कंपनी के ना शेयर्स भी होते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, 17-18 वीडियोस दी है हमने उसकी। जब कंपनी बोरोड फंड के थ्रू रेस करती है, यानी कि कंपनी लोन रेस करती है, लायबिलिटी रेस करती है। लायबिलिटी ये भी थी बट ये इंटरनल लायबिलिटी, कैपिटल बना था। ये लायबिलिटी रेस करती है बोरोड फंड के थ्रू। तो बोरोड फंड में कंपनी के पास सोर्सेस क्या होते हैं कि कंपनी लोन रेस कर ले, और लोन का ही एक टाइप होता है डिवेंचर्स। यानी डिवेंचर हमारे और कुछ नहीं बेटा, लोन का ही एक टाइप होता है। यानी कंपनी जैसे शेयर रेस कर रही थी पब्लिक से, इस बार लोन रेस करेगी। यानी सपोज कंपनी की टोटल लोन रिक्वायरमेंट है 10 लाख रुपए। कंपनी आपके पास आई कि सर 10 लाख का लोन दे दो, आपके पास पैसे ही नहीं है। आपने कहा इकट्ठा पैसा हम नहीं दे सकते। कंपनी का चलो ठीक है, 2 बंदों से 5-5 लाख ले लेते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं था। 4 बंदों से 2.5 लाख ले लेते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं था। 10 बंदों से 1-1 लाख ले लेते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं था। कंपनी चाहती थी कि पब्लिक एट लार्ज का पैसा लगवाए। पब्लिक एट लार्ज से इकट्ठे पैसे लेना मुश्किल है, तो क्या किया कंपनी ने, अपने टोटल लोन रिक्वायरमेंट को स्मॉल डिनोमिनेशन में बांट दिया। कंपनी ने बोला जो मेरा टोटल लोन था ना, उसके ना मैंने हिस्से कर दिए। कितने हिस्से आ जाएंगे यहां से सॉल्व करोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितने बच गए सर? 10,000 हिस्से। कंपनी कह सकती है मेरे लोन के 10,000 हिस्से हैं और हर हिस्से की कीमत 100 रुपए है। इस तरीके से मैं 10 लाख रुपए रेस कर लूंगी, यानी 10 लाख रुपए का लोन ले लेंगे पब्लिक से। ये जो हिस्से बनाए ना हमने लोन के, इन हिस्सों को ही डिवेंचर बोला जाता है। इन हिस्सों को डिवेंचर बोला जाता है और ये कंपनी की एक लायबिलिटी होती है, यानी कंपनी की एक आउटसाइडर लायबिलिटी होती है। और ध्यान से सुनो, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ओनर्स फंड इक्विटी, आपने कंपनी के अंदर पैसा लगाया ओनर्स फंड के थ्रू, तो आप उस कंपनी के ओनर बन गए। क्या कंपनी आपको इंटरेस्ट देने के लिए लायबल है? नहीं सर, आप तो प्रॉफिट लोगे, इंटरेस्ट क्यों लोगे? अगर आपने पैसा ओनर्स फंड के थ्रू लगाया था तो आप तो ओनर बने थे, तो यू विल गेट द प्रॉफिट व्हेन एवर द कंपनी मेक्स इट। सपोज कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, आपको ज्यादा मिल जाएगा, कम हुआ कम मिल जाएगा, नहीं हुआ नहीं मिलेगा। बट यहां पर डिवेंचर के केस में, अगर आपने कंपनी ने पैसा रेस किया डिवेंचर के थ्रू, तो कंपनी आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देगी। मोरओवर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी मिलेगा। यानी ये तो बिल्कुल वैसा हो गया कि आपने किसी पर्सन को लोन दिया और वो पर्सन क्या कर रहा है कि आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस कर रहा है। तो ये है हमारे पास डिवेंचर्स का इंट्रोडक्शन। कैसे हुआ कि कंपनी यहां पर 10,000 डिवेंचर्स इशू करेगी जिनकी टोटल कीमत 10 लाख रुपए है, और इसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। एक टाइम पीरियड आने पर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी किया जाएगा। समझ आता डिवेंचर्स क्या होता है सर? डिवेंचर कंपनी के लोन में एक हिस्सा होता है, यानी डिवेंचर्स आर द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन ऑफ कंपनीज बोरोड फंड। कंपनी के बोरोड फंड का स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन जो होता है वो डिवेंचर्स होते हैं। डिवेंचर नाम से पता लग रहा है, देखो डिवेंचर को हम ऐसे कर सकते हैं, ये होता है हमारा एक डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब कंपनी के पास जब आप डिवेंचर खरीदने जाते हो, यानी कंपनी को लोन देने जाते हो, कंपनी ने क्या बोला आपको? कंपनी बोल रही है कि सर हमारे लोन के 10,000 हिस्से हैं। आपने बोला सर 2,000 हिस्से मैं खरीदूंगा। कंपनी बोला ठीक है खरीद लो, लाओ पैसे दो। 2,000 मल्टीप्लाई 100 रुपए। कंपनी आपसे 2,000 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 2 लाख रुपए मांगेगी। आप कंपनी को 2 लाख दोगे, आपके पास सबूत क्या है? आपने दिए हैं। कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट देगी, इसको बोलते हैं डिवेंचर सर्टिफिकेट। इसके ऊपर लिखा होगा कि आपने कंपनी को कितने पैसे दिए, यानी कितने डिवेंचर्स खरीदे, कितने रुपए पे खरीदे, कब उनकी रीपेमेंट होगी, यानी ये सब कुछ इसमें लिखा होगा। रीपेमेंट को बोला जाता है रिडम्पशन,
यानी कब इसका रिडम्पशन होगा, यानी कब हम कंपनी आपको आपके लोन का पैसा वापस करेगी, सब कुछ इस पे लिखा होगा। क्या इंटरेस्ट मिलेगा वो भी सब कुछ इस पे लिखा होगा। तो ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी के ऊपर आपका डेट क्रिएट करता है। समझ आता है जी? सिर्फ डेट का, ये डिबेंचर का मीनिंग हो गया। अगर हम बात करें डिबेंचर हमारे पास कितने टाइप के हो सकते हैं, हमारे पास डिबेंचर 4 तरीके के हो सकते हैं और इन 4 तरीकों में फर्दर दो तरीके बन सकते हैं। पहला है हमारे पास सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी अगर हम देखें कि हमारे डिबेंचर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर हम देखें रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी बताएंगे सारे एक एक करके सबकी बात करेंगे। फिर हम बात करें रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और रजिस्ट्रेशन के साथ आता है हमारे पास कन्वर्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर ये है क्या, ये सारे अपने हैवी हैवी वर्ड लिख दिए बेटा, इनके लिए एक बना हुआ फ्लो चार्ट मैं आपकी स्क्रीन पर लगा भी दूंगा, पर ध्यान से सुनो होते क्या क्या। देखो अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो डिबेंचर हो सकते हैं दो, एक हो सकते हैं सिक्योर डिबेंचर, एक हो सकते हैं अनसिक्योर डिबेंचर। सर यहां लिख देते हैं, एक हो सकता है सिक्योर और एक हो सकता है अनसिक्योर डिबेंचर। सर कौन कौन सा डिबेंचर है? देखो सिक्योर डिबेंचर वो वाले डिबेंचर जो डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी ने कोई एसेट को गिरवी रखा है आपके लिए, यानी कंपनी आपको बोलती है कि हमें लोन दो, हमारे डिबेंचर खरीदो, बदले में हम आपको ये वाली जो एसेट है स्पेसिफिक एसेट गिरवी रख के दे रहे हैं। गिरवी रखने का मतलब कंपनी कहती है कि आपने हमें लोन दिया, कल को अगर हम आपका लोन वापस नहीं कर पाते तो हम ये स्पेसिफिक एसेट बेच के आपका पैसा वापस करेंगे। तो जो डिबेंचर्स है वो किसी एसेट के अगेंस्ट सिक्योर रहेंगे। ओके बेटा, ये होगा सिक्योर डिबेंचर। ठीक है, आपका जो ये इसको बोलते हैं चार्ज, यानी कि चार्ज अगेंस्ट एसेट क्रिएट करके। अनसिक्योर्ड का मतलब जब कोई भी एसेट के अगेंस्ट चार्ज नहीं क्रिएट किया जाता, यानी कि कुछ भी गिरवी नहीं रखा गया इन डिबेंचर के अगेंस्ट, तो ये अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स हो गए। फिर आता है रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरीके के डिबेंचर होते हैं, एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब जो मैच्योरिटी टाइम पे होने पे, यानी कि सपोज आपको कंपनी डिबेंचर इशू किए, लोन लिया, यानी अपने कंपनी को लोन दिया, कंपनी को आपने, तो 5 साल का लोन था, 5 साल के बाद कंपनी आपका पैसा वापस कर देगी, तो मैच्योरिटी में जिनका पैसा वापस किया जाएगा। फिर आते हैं हमारे पास इररिडीमेबल। इररिडीमेबल वो वाले डिबेंचर है जिनका पैसा लाइफ टाइम वापस नहीं किया जाता, बट इंडिया के अंदर ना इररिडीमेबल डिबेंचर इशू होना बंद हो गया है, नहीं होता, कंपनी एक्ट 2013 में मना कर दिया गया। फिर आता है रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरीके के डिबेंचर होते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर और एक होता है बियरर डिबेंचर। ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो वाले डिबेंचर होते हैं कि जब आपने कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, कंपनी को लोन दिया, तो कंपनी ने आपको जो सर्टिफिकेट दिया, उस सर्टिफिकेट के ऊपर आपका लोन नाम लिखा हुआ है कि हाँ ये डिबेंचर आपने खरीदे, कंपनी को आपने लोन दिया, तो ये आपके नाम पे है। कोई और पर्सन आएगा ना तो वो इसको क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि आपके नाम पे रजिस्टर हो गए हैं। एक होता है बियरर डिबेंचर। मैं आपको बताता हूं बियरर डिबेंचर कैसे होते हैं बेटा। बियरर डिबेंचर होते हैं ऐसे, ये देखो, ये आपके सामने 100 का नोट है, अगर ये 100 का नोट में यहां पर गिरा दूं तो आप सब लोग इसको लेने के लिए भागोगे, है ना? अगर ये 100 का नोट में यहां गिरा दूं तो सब लोग इसको लेने के लिए भागेंगे, और जिसके हाथ ये लग गया उसका हो जाएगा। क्या मैं क्लेम कर पाऊंगा कि ये मेरा नोट है? नहीं सर, मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा ही होता है बियरर डिबेंचर, यानी आपने कंपनी के डिबेंचर खरीदे, कंपनी ने आपको एक सर्टिफिकेट दिया, बट उस सर्टिफिकेट के ऊपर ना नाम नहीं लिखा, जिससे कि अगर वो सर्टिफिकेट घूमते फिरते आपको किसी को मिल गया, कंपनी पे जाके आपने क्लेम कर लिया, तो आपको वो डिबेंचर मान लिए जाएंगे कि वो आपके डिबेंचर थे। ठीक है जी। फिर लास्ट आता है हमारे पास कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे डिबेंचर दो तरीके के होते हैं, एक होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर, ठीक है, एक होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। ठीक है, देखो कन्वर्टेबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टेबल में क्या फर्क है? कन्वर्टेबल डिबेंचर वो वाले डिबेंचर है मेच्योरिटी होने पे जब ना कंपनी आपको ऑप्शन देती है कि आप अपने डिबेंचर को न्यू क्लास ऑफ डिबेंचर या फिर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा लो। यानी कंपनी मेच्योरिटी पे आपको क्या बोलेगी, सर आप हमारे डिबेंचर होल्डर थे ना, बट 5 साल के लिए थे, 5 साल पूरे हो गए, अब आपको पैसा वापस करना है, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि पैसा ना लेके ना आप हमारे डिबेंचर होल्डर एक और न्यू बन जाओ, यानी पहले की लायबिलिटी खत्म कर लो, न्यू लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाओ, या फिर आप डिबेंचर होल्डर हट के इक्विटी शेयर होल्डर बन जाओ। तो कंपनी ऑप्शन देती है इस केस में। और नॉन कन्वर्टेबल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको पैसा वापस कर दिया जाता है, आपको जो भी बनता है। तो इस तरीके से हमारे पास 4 तरीके के टाइप ऑफ डिबेंचर थे। मैंने आपको फ्लो चार्ट भी शो करके दिखाया है स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़ लेना, पेपर में 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है इसका। इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारे जैसे शेयर्स में इश्यू प्रोसेस था, वैसे ही हमारा डिबेंचर में भी ना इश्यू प्रोसेस है कि डिबेंचर्स को कैसे इश्यू किया जाता है। डिबेंचर्स को भी ना बेटा 3 तरीके से इश्यू किया जाता है। एक इश्यू किया जाता है एट पार। पार का मतलब वही वाला, देखो बहुत सारा काम वही का है। पार का मतलब वही फेस वैल्यू। एट प्रीमियम, यानी डिबेंचर्स को हम लोग प्रीमियम पे इशू करेंगे। प्रीमियम का मतलब क्या होता है बेटा? मोर देन फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं।
ठीक है। फिर एक डिस्काउंट, सर हमारा डिस्काउंट जो था वो सर शेयर्स में तो नहीं आया था। हाँ सर बेटा शेयर्स है ना, कंपनी से 13 ने मना कर दिया था कि इक्विटी से डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, बट यहां पर है, जिसका मतलब होता है लेस देन फेस वैल्यू। ओके, तो ये हम काम करने वाले यहां पर 3 तरीके का काम होगा डिस्काउंट पे। तो पहले ना हम लोग जो क्वेश्चंस की तरफ जाने वाले हैं और डायरेक्टली जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि देखो इसमें चैप्टर में बताने लायक कुछ है नहीं, जैसा वहां का काम होता था वैसे यहां का होता है। सीधा इशू प्रोसेस में पहला जो हमारा केस है ये वाला, कि जब डिवेंचर्स पार पे इशू होते हैं, इसको देखने वाले ये हमारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है, बुक हम फॉलो करते हैं टीएस अग्रवाल, ध्यान से देख लो बेटा। कियोस्क लिमिटेड इशूड 40,000 10% डिवेंचर। क्वेश्चन पढ़ना ही मीन है कि 40,000 10% डिवेंचर इशू किया 100 रुपए वाले एट पार फॉर कैश पेबल इन फुल अलोंग विद द एप्लीकेशंस। Application were received for 60,000 shares. Debenture were allotted and excess money, excess application money was refunded. Past journal entry in the books of the company. देखो मेन क्या है, क्वेश्चन की अंग्रेजी को समझना, अदरवाइज शेयर से कोई भी डिफरेंट काम नहीं है यहाँ पे। ध्यान से सुनो, कह रहा है कियोस्क लिमिटेड जो थी 40,000 डिवेंचर इशू किए, यानी कंपनी ने 40,000 डिवेंचर इशू किए। 40,000 10% डिवेंचर। सर 10% का क्या मतलब है? 10% का मतलब ये देखो 40,000 डिवेंचर है और एट द रेट 100 वाले है, तो फेस वैल्यू कितनी हो गई सर? ये हो गई 40 लाख। तो बेटा जो ये 10% लिखा है ना, इस 10% का मतलब है जो डिवेंचर की टोटल फेस वैल्यू है ना, उसका 10% इंटरेस्ट मिला करेगा हर साल, यानी ये डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट है जो डिवेंचर के साथ लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन को पढ़ना मीन है। आई होप तो समझ आता है कि 10% का मतलब क्या है। ऐसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे, उसमें 9% लिखा हुआ है, यानी इस क्वेश्चन में जो रेट है वो 9% है। बिल्कुल हाँ जी सर, समझ आता है। क्या लिखा हुआ था फिर से पढ़ते हैं, अब आपको समझ आएगा। कियोस्क लिमिटेड ने 40,000 डिवेंचर इशू किए हैं, 10% वाले डिवेंचर है, 100 रुपए का एज डिवेंचर है, कैश पे इशू किया है, सारा पैसा पेबल इन फुल अलोंग विद दी एप्लीकेशन, सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ आ जाएगा। एप्लीकेशन पर रिसीव फॉर 60,000 शेयर, पर जो आपके पास एप्लीकेशन आ गई ना वो 60,000 शेयर की आएगी। डिवेंचर पर अलॉटेड एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड, कह रहा हमने डिवेंचर अलॉट किए, जो फालतू पैसा आ गया था, कितना 20,000 डिवेंचर का फालतू पैसा आ गया था, वो हमने रिफंड कर दिया। जर्नल एंट्री पास करनी है इन दी बुक्स, कियोस्क लिमिटेड की बुक्स में। तो अगर हम जर्नल करें बेटा, जर्नल का फॉर्मेट सबको आता है, क्या लिखेंगे? इन दी बुक्स ऑफ कियोस्क लिमिटेड, जर्नल पास कर रहे हैं। पहली एंट्री वहां क्या होती थी सर? वहां तो होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बस यही तो चेंज करना है आपने। वहां होती थी शेयर एप्लीकेशन, यहां हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन, और आपके पास एप्लीकेशन के साथ साथ अलॉटमेंट का भी पैसा आ रहा है, तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी यहाँ पे। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कितना पैसा आएगा सर आपके पास? यहां पर आएगा आपके पास, देखो कंपनी के पास 60,000 डिवेंचर की एप्लीकेशन आ गई, तो 60,000 मल्टीप्लाई कितना पैसा आ जाएगा सर? एप्लीकेशन सारा पैसा एक साथ ही मांगा है, तो कंपनी के पास यहां पर 60 लाख रुपीस आ गया। ठीक है, समझ आता है, यानी 60 लाख रुपीस कंपनी ने रिसीव किया। सर नेक्स्ट एंट्री कौन सी करते थे? सर नेक्स्ट एंट्री ना हम इस पैसे को एडजस्ट करने की करते थे। यहां पर क्या लिखेंगे? बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, कि आपको इतना पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ। इसके बाद हम क्या करते थे? इसके बाद इस पैसे को एडजस्ट करते थे। ये जो टेम्पररी लायबिलिटी बनाई हुई है, यहां पर भी टेम्पररी लायबिलिटी है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट जो क्रिएट किया था उसको 60 लाख से क्रिएट किया था, 60 लाख से खत्म कर दिया, और पैसा ट्रांसफर करेंगे जेन्युइन लायबिलिटी में। शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता था, शेयर कैपिटल में, यानी यहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट होता था। एंट्री क्या होती थी? पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। यहां पर कर देंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिवेंचर थे हमारे पास? 10% डिवेंचर थे, तो ये इसका लायबिलिटी अकाउंट है, यानी कि 10% डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ये एंट्री बनेगी। कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे? यहां पर आएगा बेटा उतना पैसा जितना जेन्युइन लायबिलिटी थी। देखो हमारे पास 60,000 तो एप्लीकेशन आई थी, ये क्या हो गया? हमारे पास 60,000 तो एप्लीकेशन आई थी, बट कंपनी के पास डिवेंचर थे कितने ओरिजिनली? 40,000, तो इतना ही तो कर्जा क्रिएट किया जा सकता है, यानी यहां पर तो जाएगा 40,000 डिवेंचर का पैसा मल्टीप्लाई कितने के हिसाब से? 100 के हिसाब से, यानी इधर तो जाएगा 40 लाख रुपए का लायबिलिटी। बाकी क्या बोला गया था कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी ने रिफंड कर दी, तो वो तो चला जाएगा बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट से पैसा वापस करेंगे कितना? 20,000 डिवेंचर का पैसा एट द रेट 100 के हिसाब से, यानी यहां पर 20 लाख रुपए वापस हो जाएगा। तो ये आपकी एंट्री बनेगी। नरेशन क्या आएगी? ध्यान से लिखो, मैं बोल रहा हूं, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड, वो इसकी रहेगी नरेशन। तो इस तरीके से आपने किया पहला क्वेश्चन, और ये पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके सामने है। पैसा जो आया 60,000 एप्लीकेशन आई,
40,000 की जेन्युइन लायबिलिटी बनाई, बाकी पैसा वापस कर दिया। बोला भी क्या था क्वेश्चन में, अंग्रेजी को पढ़ लो, अंग्रेजी मेन है गेन करना, ठीक है। अगर इतना समझ आता है वीडियो को पॉज करके समझ लो। हम मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से देखो बेटा क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह देगा, हमें कुछ भी नहीं कह सकता वैसे तो, क्योंकि हम सॉल्व कर देंगे। ध्यान से देखो, पार्ले लिमिटेड इशूड 2009% डिवेंचर ऑफ 100 ईच पेबल एज फॉलोज। पार्ले लिमिटेड ने कितने 2009% डिवेंचर इशू किया, 100 रुपए वाला, पेबल 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, 50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यानी यहां पर किस्तों में पैसा मांग लिया, जैसे शेयर में हुआ करता था। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर ऑल द डिबेंचर्स अलॉन्ग विद दी, देखो क्या कह रहा है, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर ऑल द डिबेंचर अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट वाज मेड। कह रहा है कि एप्लीकेशन आ गई सब शेयर्स के लिए और उसके बाद अलॉटमेंट भी कर दी गई। कॉल मनी वाज आल्सो रिसीव ऑन द ड्यू डेट, कॉल मनी जब ड्यू डेट आई तब वो भी आ गई। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम है पार्ले लिमिटेड। सेकंड क्वेश्चन है कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहां पर इन दी बुक्स ऑफ पार्ले लिमिटेड। पार्ले लिमिटेड की बुक्स में हमने क्या करना है बेटा, जर्नल पास ऑन करना है, ठीक है। अगर जर्नल पास करना है, ध्यान से देखो कैसे कर देंगे। सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन, देखो यहां पर लिख लेते हैं एक बार, कंपनी ने 2009% डिवेंचर इशू किए हैं, ठीक है, एट द रेट 100 ईच वाला, जिसमें से 25 एप्लीकेशन पे मांगा, 25 एप्लीकेशन क्या हो रहा है, 25 एप्लीकेशन पे मांगा, 25 अलॉटमेंट मांगा, 50 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगा। इस तरीके से पैसा मांगा है। तो सबसे पहले कंपनी के पास एप्लीकेशन आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू डिवेंचर, इस बार तो बेटा सिर्फ एप्लीकेशन अकाउंट, आप लोग पूरा लिखेंगे, मेरे पेपर नहीं है तो मुझे अलाउड ऐसे लिखना। कितना आ जाएगा सर, 2000 डिवेंचर 25 यानी कितना आ गया, 5 लाख रुपए, नहीं 50,000 रुपए, सॉरी 50,000 रुपए कंपनी ने रिसीव किया एप्लीकेशन का। नेक्स्ट एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, हाँ जी सर यही कर देंगे। 50,000 रुपीज हमने ट्रांसफर कर दिया यहां पे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई, ठीक है जी। इसको करेंगे क्लोज। इसके बाद क्या होता था, अलॉटमेंट मांगते थे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। सर ये क्या न्यू सी एंट्री करा दी आपने, बेटा कोई न्यू एंट्री नहीं है, याद कर लो अपना शेयर कैपिटल क्या होती थी अलॉटमेंट मांगने की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पर वही किया, शेयर की जगह डिवेंचर आ गया और कैपिटल की जगह यहां पर परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट बनता है। ये वही तो चीज करी है मैंने कुछ नया नहीं किया। डिवेंचर अलॉटमेंट ये किस चीज की एंट्री है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, यहां पर मैंने अलॉटमेंट मनी ड्यू करवाई है, कुछ नया काम नहीं किया, वही काम किया जो शेयर कैपिटल में होता था। 2000 डिवेंचर पे यहां पर भी ड्यू करवाया मैंने, कितना 25 रुपए, यानी 50,000 रुपए यहां भी मांगा, ठीक है। अब पैसा मिला कितना होगा, ध्यान से देखो सर, जितना मांगा उतना मिल भी गया, लिखा हुआ था ऐसा, यानी कि आपने एंट्री कर दी होगी इस बार बैंक अकाउंट डेबिट, और जो ऊपर डिवेंचर अलॉटमेंट का डेटर बनाया है ये डेटर कर देंगे खत्म, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा मिल गया, 50,000। क्या नरेशन आएगी इसकी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो ये तो हो गया यहां तक की एंट्री। हमने कौन कौन सी एंट्री कर दी, ये भी कर दी, ये भी कर दी। अब क्या रहेगी ये वाली एंट्री, ध्यान से देखेंगे इसको, यहां कर दें इसको, हाँ यहां देख लो सर, फाइनल कॉल की एंट्री है ना, ड्यू करवाओ, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। कितना सर, 2000 डिवेंचर एट द रेट 50, यानी इस बार आपने 1 लाख रुपए मांगा यहां पे, इस पैसे को रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट, और ये जो डेटर बनाया था ये डेटर को खत्म कर दो, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सर ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आप क्यों करवा रहे हो, बेटा मैं करवा रहा हूं ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस हो जाए। एक बार अपने आप फटाफट हाथ दौड़ा लो, हाथ चला लो तो काम हो जाएगा खत्म आराम से। यह है सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ऊपर था यहाँ पे, आई होप सो दोनों चीज का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया है, बुक्स आप लोगों के पास है। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं उसमें क्या नया है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि संगल लिमिटेड इशू करती है 2009% डिवेंचर 100 ईच, 20 ऑन एप्लीकेशन, 20 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल, 30 ऑन सेकंड फाइनल कॉल, 30 30 60 और 20 80 और 20 100 बन गया। एप्लीकेशन आ गई इस बार 2400 शेयर्स की, 2400 डिवेंचर्स की, सॉरी। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 2400 डिवेंचर्स, applications for 1800 debentures were accepted in full, applications for 400 debentures were allotted 200 debentures, and applicants for 200 debentures were rejected।
पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। सिर्फ और सिर्फ एक भड़काऊ क्वेश्चन है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। कह रहा है देखो कंपनी ने 2009% डिवेंचर इशू किए हैं एट द रेट 100 वाले। कंपनी के पास एप्लीकेशन आ जाती है 2400 में से कंपनी 1800 वाली एप्लीकेशन को 1800 डिवेंचर दे देती है। कंपनी 400 वाले डिवेंचर्स को 200 डिवेंचर दे देती है, यानी 200 एप्लीकेशन को, और कंपनी जो 200 बचते हैं, ठीक है, उनको रिजेक्ट कर देती है, कुछ नहीं देती। तो बेसिकली यहां पर मैं कह सकता हूं कैटेगरी वाला क्वेश्चन हो गया। ऑल्दो कैटेगरी का आगे कुछ काम आएगा नहीं, आएगा तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे शेयर्स में ही किया था। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, बस इसकी जनरल करनी है। एप्लीकेशन पे कितना पैसा है सर? 20 रुपए। एप्लीकेशन पे है 20 रुपए, अलॉटमेंट पे है 20 रुपए, फर्स्ट कॉल पे है 30 और फाइनल कॉल पे भी है 30। तो दिस इज द टोटल अमाउंट यू नीड टू रिसीव। आई होप सो यू गॉट इट। ठीक है, तो अब इसको शुरू करते हैं और खत्म करते हैं। है ये क्वेश्चन में सबसे पहले जर्नल यहां से शुरू कर देते हैं। हाँ जी सर, सबसे पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, फटाफट करेंगे। हो सकता है पूरी एंट्री कराऊं भी ना, पर ध्यान से देखो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ, इस बार 2400 डिबेंचर्स पे एप्लीकेशन आई 20 रुपए से, यानी कंपनी वुड बी रिसीविंग हाउ मच? 48,000 रुपीज। इतना पैसा कंपनी के पास रिसीव हुआ होगा, और इसके बाद इस पैसे को एडजस्ट करेंगे। ध्यान से ये एंट्री देखना, पूरे क्वेश्चन में इसी एंट्री में जान है। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एडजस्ट करना है 48,000। सबसे पहले लायबिलिटी बनाओ, 9% डिवेंचर, यही बोला गया था सर। इसमें तो जाते हैं फेस वैल्यू और ओरिजिनल डिवेंचर, जो आपका वही शेयर्स वाला काम था। ओरिजिनल डिवेंचर कितने हैं? 2000। फेस वैल्यू कितनी है सर? वही हमारी फेस वैल्यू 20 रुपए एप्लीकेशन की, तो 40,000 यहां जाएगा। हमने क्या किया देखो, 200 एडवांस में रखे ना, 400 को 200 दिया, 200 एडवांस में है, तो यहां पर कॉल इन एडवांस बनाओ। 2000 यहां आ गए, 200 का एडवांस रखा 20 के हिसाब से, और 200 रिजेक्ट कर दिया 20 के हिसाब से, यानी 4000 यहां जाएगा, और 4000 जो रिजेक्ट हुआ वो बैंक से पैसा वापस हो जाएगा 4000। ये एंट्री बनेगी आपकी सेकेंड एंट्री। ध्यान से इस वाली एंट्री को समझ लो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। काम सारा वही वाला है जो हम शेयर्स में करके आए हैं, बस वर्डिंग चेंज है तो थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आगे मूव कर जाते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है? अलॉटमेंट ड्यू करवानी है। अगर हम अलॉटमेंट ड्यू करवाने की बात करें तो क्या एंट्री करेंगे? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट? 9% डिवेंचर, यहां लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी। ठीक है जी, कितने से हम लोगों ने पैसे मांगे सर? इस बार तो हम ओरिजिनल डिवेंचर पे 2000 डिवेंचर पे, ये भी 20 रुपए से ही थी अलॉटमेंट, है ना। ये मांग लिया, ये मांग रहे, ये मांग लिया है, ये मांग रहे हैं, तो 40,000 रुपए कंपनी ने मांगे होंगे। ठीक है, अब रिसीव करते हुए पंगा देखना। ठीक है, जब कंपनी ने ये पैसा रिसीव किया होगा, कैसे हुआ होगा? ध्यान से देखो, कंपनी ने जब ये पैसा रिसीव किया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ होगा, है ना सर। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ होगा, और ये जो डेटर था इसको खत्म करना था, टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना डेटर खत्म करना था सर? डेटर तो खत्म करना था 40,000 रुपए, पर यहां जो ये एक्स्ट्रा पैसा आया था, ये किसके लिए आया था? ये यहीं के लिए तो आया था, यानी जो कॉल इन एडवांस ऊपर एक्स्ट्रा रिसीव हुआ था वो यहां पर डेबिट हो जाएगा। कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना? हमारे पास 4000 पहले से आ रखा था, तो कितना अब आ जाएगा सर? 36,000 अब रिसीव हो जाएगा। ये एंट्री होगी आपकी अलॉटमेंट पैसा रिसीव करने की। आई होप सो समझ आती है। इसके बाद क्या एंट्री है सर? फर्स्ट कॉल मांगने की। कैसे मांगेंगे? डिवेंचर फर्स्ट कॉल टू 9% डिवेंचर, कितने से? 2000 मल्टीप्लाई 30। फिर इसको रिसीव कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, हो गई सर रिसीव। फिर उसके बाद फाइनल कॉल मांगेंगे, डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल, रिसीव कर लेंगे कितना? वो भी 2000 मल्टीप्लाई 30 से। तो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मेनली तो 4 एंट्री थी, ध्यान से देख लो। इसके बाद की 2 एंट्री अपने आप करके कमेंट में लिख देना, हाँ सर हमने कर ली है। ठीक है जी, क्वेश्चन आपके सामने है, बुक का था 3rd क्वेश्चन। आई होप सो समझ आता है। जल्दी से देख लो, मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो आल्सो। सुपर सील्स लिमिटेड इशूड 10,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच at par for the subscription payable 40 on application, 30 on allotment and the balance as first and final call। अगर 40 मांग लिया एप्लीकेशन पे, 30 अलॉटमेंट पे, तो 40 और 30 हो गया, 30 बचा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, ये बैलेंस था। डिवेंचर इशूड वर अप्लाइड एंड अलॉटमेंट वाज मेड। जो डिवेंचर इशू किया, अप्लाई हो गए, अलॉटमेंट भी कर दी गई। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड, पास जर्नल एंट्री। एक बात बताओ, कराने लायक क्वेश्चन है ये? नहीं सर है नहीं, तो फिर क्यों करवा रहे हो? चलो ठीक है, तुम कहते हो तो मैं कर देता हूं। ये लो,
क्या एंट्री होगी, फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे बेटा, फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे ना। क्या कंपनी ने 10,000 8% डिबेंचर इशू किया, 100 रुपए वाले 10,000 8% डिबेंचर इशू किए हैं एट द रेट 100 ईच वाले। ये कहानी है, हाँ जी सर यही कहानी है बिल्कुल। अच्छा, और कैसे कैसे पैसा मांगा, कंपनी ने मांगा 40 30 और 30, 40 30 और 30 मांगा, जिसमें से फाइनल कॉल तो करी नहीं गई। ठीक है, तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ जी, कितना, कंपनी ने 10,000 डिबेंचर इशू किए हैं एट द रेट 40, यानी कंपनी के पास कितना आ गया, 10,000 मल्टीप्लाई 10 1 लाख होता तो 4 लाख रुपए आ गया। पैसे को एडजस्ट कर दो, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर, 8% डिबेंचर थे, कंपनी ने एडजस्ट कर दिया 4 लाख रुपए। आई होप सो समझ आता है। फटाफट फर्स्ट कॉल वो अलॉटमेंट मांग लो, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। उसके बाद यहां पर क्या आएगा बेटा, पैसा रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। सर पैसा कौन डालेगा, डाल रहे ना बेटा, सबर करो। कंपनी ने 10,000 डिबेंचर पे यहां पर मांगा होगा 30 रुपए, तो कंपनी ने 3 लाख मांगा होगा और 3 लाख ही कंपनी को रिसीव हो गया। ये लो खत्म क्वेश्चन, क्योंकि फाइनल कॉल की एंट्री तो की नहीं गई थी। ओके, आई होप सो समझ आता है। ये देखो ये सॉल्यूशन था, आप इसको साफ साफ करिएगा प्लीज बेटा, आप लोगों के पेपर है मेरे नहीं है। ओके, सो ये था हमारे पास आज की वीडियो, जिसमें ना हम लोगों ने हमारे जो केसेस थे ना, उसमें से हमने जो पार वाला केस है, ठीक है, ये वाला खत्म किया। नेक्स्ट वीडियो में दोनों निपटा देंगे, ठीक है, उसके बाद फिर चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। लंबा नहीं खींचेंगे चैप्टर को, वीडियो थोड़ी थोड़ी लेंदी बना के चैप्टर को पैक कर देंगे, पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। अगर इस वीडियो को देख लेते हो, यानी इन सारी सीरीज को, कंपनी अकाउंट की सीरीज को देख लेते हो, तो कंपनी अकाउंट से फेमिलियर हो जाओगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है जी, तो आई होप सो समझ आता है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन का यूज करके वहां लिख देना। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू।